सभी भक्तों को जय माता की। अपने सद्गुरु के श्री चरणों में नमस्कार करके आपके सम्मुख आया हूँ आज के शुभ विचार के लिए। ये शुभ विचार आपके साथ रोज़ इस बहाने से मिलना होता है किस्म का, इसलिए शुरू किया हुआ है माँ के आदेशानुसार। तो मैं उन भक्तों के लिए कहना चाहूँगा जो माँ के दरबार से पूजा पाठ के माध्यम से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने गुरु प्रणाली के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो शिष्य बने हुए हैं, उस माध्यम से बोलना चाहूँगा। सभी लोग अपने घरों में हवन करवाते हैं या कईयों ने करवा दिया है। तो हवन घर की शुद्धि के लिए होता है, घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए होता है और उससे अपने पुण्य अर्जित होते हैं, उसलिए हवन किए जाते हैं। हमें जो भी प्रतिदिन जो भी हमारी समस्याएं हैं, कुछ हमारे जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, तो ये हमारे जो जो बुरे कर्म रहे हैं किसी जन्म में, या हम गलती से हुए हैं या जान करके हुए हैं, उसके लिए हमें सत्कर्म करने की आवश्यकता होती है। तो हवन यज्ञ जो होता है वो सत्कर्म में ही आता है, पुण्य कर्म में आता है, जिससे देव शक्तियाँ जागृत होती हैं और आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। इसलिए घरों में सबने हवन करवा लिए हैं। कई भक्तों का प्रश्न आता है, बार बार फ़ोन आते हैं या मुझे पूछते हैं, गुरुजी हम लोग इतना कमाते हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक हो गया हवन करवाने से, लेकिन घर में बरकत नहीं है। जो पैसा आता है, जैसे आता है वैसा ही चला जाता है। ये एकों की अनेकों की अनेकों समस्याएं हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण समस्या है कि जो हम कमा रहे हैं वो टिकता नहीं है घर में। अपने गुरु के आदेश अनुसार मैंने ये प्रश्न जब अपने गुरु महाराज से रखा, तो उनके आदेशानुसार मेरे को ये आदेश हुआ कि मैं आपको ये सब बताऊं। एक एक को फ़ोन पे बताना बड़ा मुश्किल होता है कि बरकत क्यों नहीं हो पाती, क्यों हमारा पैसा नहीं टिक पाता। हम लोग काम करते हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई सरकारी जॉब में है, कोई गैर सरकारी में है, कोई प्राइवेट कुछ ना कुछ कारोबार कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं या दिहाड़ीदार हैं, जो भी लोग हैं। कुछ एक कर्म तो ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छे हैं और वो सत्कर्मों में आते हैं। कुछ एक कर्म ऐसे होते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए आदमी कई कुछ काम करता है, उसमें कई दोष भी लग जाते हैं कमाते कमाते। तो उसके लिए हमें पुण्य अर्जित करना होता है ताकि उन दोषों से छुटकारा मिले। मान लो कि आपने 1 लाख की कमाई करी हुई है और 1 लाख आपके पास पूरा नहीं आता, और उसमें से कुछ ऐसे खर्चे घर में आ जाते हैं जो कि होने नहीं थे वो खर्चे, लेकिन अचानक से आ जाते हैं। तो वो हमारा वो कर्म खड़ा हो जाता है जो हमने उसको देना था, लेकिन वो उस बहाने नहीं, लेकिन मैया ने वो दूसरे बहाने से ले लिया। बड़े बड़े हमारे सनातन में भी, हमारे आप गुरु ग्रंथ साहब में भी देख लो आप, या और भी जो धार्मिक मिशन जो हमारे हैं, उन सब में गुरु प्रणाली में कहा जाता है कि आदमी को अपने कमाई का दशांश जो है, जो गुरु घर में देना पड़ता है। अपनी कमाई का जो 10वां हिस्सा होता है, पूरे जीवन का, पूरे महीने का, पूरे दिन का जो आप करते हो, वो आप गुरु के माध्यम से जो है दे सकते हैं, गुरु घर में दे सकते हैं। और ये मेरे गुरु का आदेश है, जगत जननी का आदेश है। कईयों की कमाई है ज़्यादा, लेकिन अपनी इच्छा से वो उतना ही देते हैं, वो सोचते हैं कि उतने दे करके हमारा हो जाएगा, बस हमारी हाजिरी लग गई। ऐसा नहीं होता है। दशांश जो है, हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने भी कहा है, अपने जीवन में जो आप कमाई कर रहे हैं उसका दशांश जो है आपको रखना शुरू करना चाहिए। ये गुरु आदेश है। आप कम से कम 5 महीने 6 महीने करके देख लीजिए, और उसके बाद आप मुझे कहना कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। लेकिन वो खुले मन से
आप 100 रुपया कमा रहे हो तो आप 10 रुपये जो है उसमें उठा के रखिए, उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है। उसका भगवान का अधिकार है, गुरु का अधिकार है और अपने ईश्वर का अधिकार है। तो वो आपको 100 में से 10 रुपया रखना पड़ेगा। 100 कमा करके अगर हम 1 रुपया रखते हैं तो उसमें तो ये लगता है कि वो भगवान को ही धोखा दे रहा है। तो इसलिए जितना भी आपको बरकत नहीं हो रही है और व्यापार में घाटे पड़ रहे हैं, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है या कुछ भी समस्या आ रही है या दवाइयों पे पैसे लग रहे हैं या घर में कोई अचानक ही कोई दुर्घटनाएं हो जा रही है, तो आप सच्चे मन से संकल्प लेकर के ये करके देखिए। ये सोचिए कि गुरु का आदेश है और इस आदेशानुसार आप करेंगे तो आप देखेंगे 5-6 महीने में आपका जो व्यर्थ में पैसा जा रहा था तो वो जाना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई भी आप सत्कर्म करना चाहे उसके लिए भी आप खुले हैं, उसके लिए आप कर सकते हो, स्वतंत्र हैं आप। लेकिन जो गुरु का आदेश है वो आप को मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। उस आधार पे अगर आप कार्य करेंगे तो आपको फिर फ़ोन करके ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि गुरुजी हमें तो बरकत नहीं हो रही है, कमाई तो बहुत है लेकिन बस टिकता नहीं है धन। तो ये आप सबके लिए ही हैं, तो इसको आजमाइए। और आज के शुभ विचार में मैंने आपको ये बातें कही। जय माता भुवनेश्वरी, हर हर महादेव।